बाबा बागेश्वर हो या फिर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, बटेंगे तो कटेंगे की बात बार बार कर रहे हैं। जी हां, और इस बीच हरियाणा के बल्लभगढ़ में ऐसी वारदात हुई जिसके बाद मुसलमान बहुल इलाकों में से हिंदुओं के पलायन की खबर फिर से सुर्खियों में आ गई। दिवाली में पटाखा चलाने पर हिंदुओं के घर पत्थरबाजी और महिलाओं से बदसलूकी करने वाले आरोपी अब तक फरार हैं। वहीं शिकायत करने वाले हिंदू परिवार को फिर से धमकाया जा रहा है। सुबह में भी आकर के और आप लोगों को धमकी दी इन लोगों। आप लोग आते हो जो मीडिया वाले आ जाते थे, ये कहते करवा ले जो करवा लिया जाता। अभी खून तो नहीं हुआ, अभी हाथ पैर नहीं टूटे ना। इन्होंने बहुत गलत किया। प्रशासन को हमारी तरफ बोलना चाहिए सर। ये लोग अगर अभी ये बच गए ना तो ये आगे भी कुछ भी कर सकते हैं, मार भी सकते हैं, जान से खत्म भी कर सकते हैं। ये लोग नहीं रहने दे रहे हैं। 4 घर है हमारे हिंदुओं के, इनको भगाना चाह रहे हैं। डर, दहशत, भय और आतंक इन हिंदू महिलाओं के बयान बता रहे हैं कि बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी, जहां पर मुसलमानों की तादाद हिंदुओं से ज्यादा है, जहां पर दिवाली के पटाखे फोड़ना गुनाह हो गया है, जहां पर हिंदू परिवार की पिटाई और महिलाओं से बदसलूकी करने वाले आजाद हैं, वहां पर एक एक पल गुजारना इनके लिए कितना मुश्किल है। घर का जो दरवाजा इस हिंदू परिवार की महिलाओं की आबरू और सुरक्षा का आसरा था, जब उपद्रवियों ने हमला करके उसको ही तोड़ दिया, तो इस हिंदू परिवार ने घर के बाहर पोस्टर लगा दिया है, ये मकान बिकाऊ है। लेकिन दिवाली पर हुए हमले के बाद धमकियों का सिलसिला अब तक नहीं रुका। उस रात बड़ी संख्या में उपद्रवियों ने हिंदू परिवार के घर पर हमला बोला तो बड़ी मुश्किल से पुलिस ने आकर बचाया। रात भर सिक्योरिटी दी, लेकिन इधर पुलिस हटी, उधर धमकियों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। बच्चों द्वारा पटाखे चलाए जाने के विवाद के बाद यहाँ पर जो ये घर है, इस घर के लोगों का आरोप है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने आकर के और उनके साथ मारपीट की और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर अपने घर के आगे लगा दिया है कि यह मकान बिकाऊ है और इसको पलायन के लिए लोग कह रहे हैं यहाँ से जाएंगे, हटेंगे यहाँ से, क्योंकि पलायन के लिए मजबूर हैं। और इसके बाद क्योंकि मीडिया में जब खबर चली तो मीडिया में खबर चलने के बाद इन लोग के द्वारा कहा जा रहा है कि अब उन लोग को फिर से एक बार धमकी मिली है और धमकी ये बात को मिली है कि आखिर में आप लोग जब मीडिया में गए हो तभी भी कुछ नहीं हो सकता है। मतलब हरियाणा के बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी में हिंदुओं को जख्म दिए जाएंगे, लेकिन सिसकने और फरियाद लगाने की इजाजत नहीं मिलेगी। जी न्यूज की टीम को जब इस बात की जानकारी मिली कि पिटाई करने के बाद परिवार को धमकाया जा रहा है, तो हम पड़ताल करने पीड़ित हिंदू परिवार के घर पर पहुंचे। जी न्यूज को घर की महिलाओं ने दहशत की पूरी कहानी सुना डाली। आज सुबह हमें धमकी मिली है कि ये मीडिया वाले कुछ नहीं करेंगे, जो भी करवाना है करवा ले, हाथ पैर तो तुम लोगों के टूटे नहीं और हम छुड़वा लेंगे इन्हें कोर्ट से, फिर तुम्हें देख लेना तुम्हें क्या करा जाए, तुम्हारे लिए खून भी नहीं हुआ। बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे ये लोग, कहते आगे हम देख लेना क्या करके दिखाएंगे। ये धमकी देने वाला कौन था? धमकी देने वाला ये रिजाक की घरवाली थी और ये रिजाक है। इन धमकियों के बाद ये परिवार जल्द से जल्द अपने मकान को बेचकर यहाँ से भागना चाहता है। बताया जाता है इस इलाके में पहले काफी हिंदू रहा करते थे, लेकिन सबके साथ ऐसी ही मारपीट करके उन्हें यहाँ से भगा दिया गया और इस परिवार के साथ भी अब ऐसा ही किया जा रहा है। मरवा देंगे ये लोग, मुझे पता, पीछे मरवा दिए लोग, सामने वाले मरवाए, सारे मारे। चौथी बार मैं पिटी हूँ, मेरे पति पिटे हैं, इनके बहुत जुल्म हो रहा, बहुत ही। जब हम मर ही गए बिल्कुल ही, जब हमने करा हम तो ख़त्म है, हमें पता है, इसलिए हमने करा ये सब। वे अब कंप्लेंट देना चाहिए, अब तो मर ही रहे, अब क्या कुछ बचा ही नहीं। ये महिला इतनी दहशत में है कि पुलिस सुरक्षा के आश्वासन के बावजूद इस इलाके में रहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। परिवार ने एक मकान कुछ दिनों पहले बेच दिया और अब औने पौने दामों पर दूसरा मकान बेचकर यहाँ से निकलने की तैयारी है। मेरे पे 2 मकान थे कि अपनी रोजी रोटी बुढ़ापे कमाएंगे, खाएंगे, कमरा किराया बढ़ा देंगे। मैंने इनकी वजह से बेच दिया, इसे भी बेच रही हूँ। ये बेच के इतना नहीं मिलेगा, सारा बर्बाद हो जाएगा। यहीं अपना गुजारा कर रहे हैं। बगल की आपकी यहीं पे मकान थी? ये रो सामने है, तो सामने दे दिया, जो नया मकान बन रहा बहुत सस्ता दे दिया मैंने, ये भी सस्ता जा रहा है। जाहिर सी बात है हिंदू परिवार पलायन के लिए तैयार है, लेकिन पुलिस अब तक इसे पलायन का मुद्दा मानने को तैयार नहीं। जान से मारने की धमकी पर पुलिस की तरफ से सुरक्षा देने की बात कही गई, लेकिन हमला करने वाले आरोपी कब गिरफ्तार होंगे, इस सवाल के जवाब में सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश की बात कही गई है। हमारे पास इनकी सीसी फुटेज है, उसको खंगाला जा रहा है, उसको चेक कर रहे हैं। बाकी जैसे ये बता रहे हैं इतने आदमी तो नहीं है, बाकी सीसी फुटेज में जो भी आया है, जो भी मुलजिम उसको गिरफ्तार करेंगे।
इधर बल्लभगढ़ में हिंदू परिवारों पर हमला करने वाले आरोपी फरार हैं। उधर धमकियों के नए सिलसिले पुराने जख्मों को ताजा कर रहे हैं। पीड़ित परिवार उस वक्त को याद करके सिहर जाता है जब उन पर उपद्रवियों का हमला हुआ था। मेरे अंदर तक मतलब निशान भी आए हैं। इन्होंने बहुत गलत किया हमारे साथ। मेरे को यहाँ घेर लिया था इन लोगों ने और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे। मेरे भाई ने मेरे को बचाया, मम्मी ने बचाया मुझे, और फिर ये लोग यहीं से वापस गए हैं। इन्होंने बहुत गलत किया। प्रशासन को हमारी तरफ बोलना चाहिए सर। ये लोग अगर अभी ये बच गए ना तो ये आगे भी कुछ भी कर सकते हैं, मार भी सकते हैं, जान से खत्म भी कर सकते हैं ये लोग सर। फिलहाल बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी में बचे कुछ हिंदू भी पलायन को तैयार हैं और जो इसके जिम्मेदार हैं वो अब तक पुलिस की पकड़ से फरार हैं। और ये भी सच्चाई है, जब तक आरोपी पकड़ में नहीं आएंगे तब तक ना दहशत कम होगी, ना हिंदुओं को मिल रही धमकियों का सिलसिला। राहुल मिश्रा, जी मीडिया, बल्लभगढ़।